नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। हम जब यूं कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभात होती है, हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के? क्योंकि 1857 में हमने और आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, इसलिए अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। आज हमारे इलाके के नेता, और उसके अंदर मैं बहादुर सिंह का भी नाम शामिल करता हूं, हमारे ओम प्रकाश जी 3 बार एमएलए रह चुके, सीताराम जी, कंवर सिंह जी और श्रवण कुमार जी जो आए हैं, इन्होंने और मैंने पहला इलेक्शन तकरीबन एक ही टाइम पे लड़ा था। मैं 77 में लड़ा था पहला इलेक्शन और आप शायद 80 में लड़े थे। अरसा हो गया इलेक्शन लड़ते लड़ते, हार जीत देखते देखते, सरकारें बदलती देखते देखते एक अरसा हो गया। और उस अरसे का मैं एक जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि नौजवान पीढ़ी आज के दिन शायद इतिहास से वंचित है, कम से कम इस दक्षिणी हरियाणा के इतिहास से तो वंचित है ही। श्रवण कुमार जी आप कह रहे थे और कंवर सिंह जी ने जवाब भी आपको अच्छा दिया है कि हमारी जब विशाल हरियाणा पार्टी हुआ करती थी, हमारा मन यह था कि हम पंजाब से अगर अलग होते हैं, विशाल हरियाणा बनाते हैं, तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे और अलवर जैसे क्षेत्र को विशाल हरियाणा के अंदर शामिल करेंगे, भरतपुर को शामिल करेंगे, मेरठ को शामिल करेंगे। और यह दिल्ली के इर्द गिर्द का एरिया जिसने 1857 के अंदर अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, 36 बिरादरी ने जब अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, वो एरिया संगठित हो, ये मंशा थी। और जो आज नई पार्टियां बनी, हरियाणा के अंदर राज भी किया, उस टाइम के ऊपर उनका इक्का दुक्का एमएलए हुआ करता था। जब 81 की असेंबली के अंदर विशाल हरियाणा पार्टी के 16 मेंबर हुआ करते थे। जो बूढ़े आदमी यहां बैठे हुए हैं उनको शायद याद होगा। और आज मैं सुन रहा था, नारे लग रहे थे, जगह जगह पे भी लगते हैं, प्रेस वाले भी काफी साथी बैठे गए। राजा राव इंद्रजीत सिंह, हमारा राजघराना तो 1857 के अंदर छिन गया था, जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। अगर आज कोई हमारे को राजा कहता है, तो लोगों ने मुझे 6 बार जिताया है, 4 बार एमएलए जिताया और 6 बार लोकसभा का जिताया। लोगों के मन के ऊपर अगर मेरी चलती है, इसलिए शायद पत्रकार गंदू मेरे को राजा कह देते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे को, मेरे पिताजी को और आज के दिन मेरी बेटी को अगर आप लोगों जैसे लोगों का सहयोग नहीं होता, तो आज के दिन आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर के आपके सामने भाषण देने लायक नहीं होते। और क्योंकि मेरा लंबा अरसा हो गया है, नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि जब 77 के अंदर पहले मैं इलेक्शन लड़ा, एक कनीना नाम का हल्का हुआ करता था। यहां पे बैठे हुए 2-4 आदमी आए हुए भी थे। हरी सिंह वहां से एमएलए हुआ करते थे। डिलिमिटेशन कमीशन आई, डिलिमिटेशन कमीशन ने हरियाणा की 81 सीट हुआ करती थी जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। हर एक जिले के अंदर, उस टाइम के जिले के अंदर, हर एक जिले से एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाई गई। और दुर्भाग्य से एक ही ऐसा
हल्का था जहां पर घटाई गई, सब जिलों के अंदर बढ़ाई गई और महेंद्रगढ़ के अंदर कनीना की सीट घटाई गई। इस बात की पीड़ा होती है, मेरे को होती है, मेरे बाप को हुई, मेरे साथियों को हुई, आज की नस्ल को होनी चाहिए कि हमारे साथ ये अगर दुभांत हुआ है तो इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और पिछले दिनों के अंदर एक बार फिर डिलिमिटेशन आई, 2009 के अंदर डिलिमिटेशन आई, तो उसी बात को दोहराया गया। सालावास नाम का हल्का हुआ करता था, हमारे गांव की एक महिला वहां से एमएलए 2 बार रह चुकी थी, और इस डिलिमिटेशन के अंदर बाउंड्रीज इधर से उधर कर दी, चलो संख्या के ऊपर आप कर दो, लेकिन एक सीट अगर कहीं घटाई गई हरियाणा के अंदर तो सिर्फ सालावास के अंदर घटाई गई। हम जब यूं कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभांत होती है, हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? और लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का जो साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के लट्टू हो? और याद रखो आज अहीरवाल की तरफ से अहीर रेजिमेंट की बात होती है कि मैंने रजांगला लड़ाई लड़ी, जब घुसपैठिए कश्मीर के ऊपर काबिज करने आ रहे थे तो गार्ड्स की तरफ से हमारे लोग जाकर के वहां पर सीन तान करके खड़े हो गए थे। लेकिन क्योंकि 1857 में हमने और आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, इसलिए अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई गई। पर इसलिए नहीं कि हम हार गए, आगे पीछे फिर बनेगी, फिर प्रयास करेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक दम है, तब तक कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा फर्ज है और फैसला ऊपर वाले के हाथ के अंदर है, हमारी पार्टी वालों के हाथ के अंदर। साथियों, मैं पहली बार जब इलेक्शन लड़ा, दोबारा से दोहरा रहा हूं वैद जी, तो जिस गांव में मैं जाता था मारो स्कूल बनवा दे, हमने बालका ने पढ़ानो है और खूब कोशिश करी। स्कूल कम बने और स्कूल बन भी गए। सरकारी स्कूल बनने के बाद उसके अंदर पढ़ाई की बजाय राजनीति ज्यादा होने लगी। कोई भाई राजनीतिक टीचर हो यहाँ पे, मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूलों के अंदर आज के दिन यह स्थिति है कि टीचर तो बन जाते हैं, 1-1 लाख रुपया कमा लेते हैं महीने का, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते, बच्चों को पढ़ाई नहीं करते। यही वजह है कि आज के दिन बच्चों की नफरी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ज्यादा है और सरकारी स्कूल के अंदर कम है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और जिन्होंने ये बेड़ा उठाया बच्चों को पढ़ाने का, उनमें से एक हमारे यहां साथी बहादुर सिंह भी हैं। इनको मैं शाबाशी देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये जो बेड़ा उठाया, आज के दिन सबसे ज्यादा बच्चे हरियाणा के अंदर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हो, एसएस बोर्ड के माध्यम से हो, बिना इंटरव्यू के काबिलियत के ऊपर अगर सुनिश्चित किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, तो हमारे महेंद्रगढ़ दक्षिणी हरियाणा के लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, जो एक जमाने के अंदर एक चपड़ासी बनने के लिए भी हैसियत नहीं रखते थे, क्योंकि सरकार दूसरों की।
आप मेरे से कह रहे हैं कि बहादुर सिंह को कोई ऐसा आशीर्वाद दूं आगे के लिए काम आए। भाई बहादुर सिंह और मैं तकरीबन एक उम्र के, मैं आशीर्वाद देने लायक नहीं हूं, लेकिन इसको साथी बनाने लायक तो हूं। भला आदमी है। और एक सिर्फ इनकी बता देता चाहता हूं, देखो राजनीति के अंदर इन्हें एक लोग ही कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, कभी पार्टी के अंदर इस पक्ष के उस पक्ष के बन जाते हैं। और मेरा 47 साल का एक्सपीरियंस है, जहां टिकट की बात आती है तो अपने भाई के खिलाफ ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं, अपने मां के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं, बाप के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। फीत लगनी चाहिए, बाप जाए भाड़ के अंदर, भाई जाए भाड़ के अंदर। वास्तविकता है। यह एक ऐसा आदमी है जिसको कांग्रेस टिकट दे रही थी इस इलेक्शन के अंदर, ये नाट गया भाई, लेकिन नहीं मेरा साथी इलेक्शन उसने मिल गई है, मैं नहीं लड़ता। ये इसलिए तब तो भी चाह दे दूं इसको इस बात की। हाँ शाबाश भी, बहादुर सिंह जी बहुत बढ़िया काम किया। और मेरे देखो, जो ताकत मुझे मिली आप लोगों से मिली है, अपने साथियों से मिली है, और इस ताकत को मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं फिर इस स्टेज पे कह रहा हूं, डिलिमिटेशन तीसरी बार मेरी राजनीतिक जिंदगी के अंदर होने जा रही है। हल्के बढ़ेंगे। लोकसभा आज हरियाणा के अंदर 10 है, हो सकता है 13 हो जाए। विधानसभा हरियाणा के अंदर आज के दिन शायद बढ़ करके 113 या 115 हो जाए, आज 90। नई पौध हमारे को तैयार करनी पड़ेगी, नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा, पर उसको तैयार करना पड़ेगा जो पिछलग्गू ना हो। अभी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी, आपकी जिंदगी में भी जारी रहेगी, मेरी जिंदगी में भी, जब मैं मर भी जाऊंगा तो भी रहेगी, जारी रहेगी। जब तक हम अपनी हक लेने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हमारे को कोई हक आज के दिन नहीं देगा। हमारे को सौभाग्य से कई दशकों के बाद एक मेजॉरिटी की सरकार हासिल हुई है। सन 14 ने कायाकल्प कर दी जनता ने। नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, उसके नाम पे जीती भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो कई बार पहले भी लड़ ली थी, लेकिन जीत क्यों नहीं हासिल करी। मुझे वो भी दिन याद है जब मैं एमपी हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी के केवल लोकसभा के अंदर 2 एमपी हुआ करते थे। जिस दिन नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर किया गया इस संगठन ने, उस दिन ही भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बदल गई। तीसरी बार देश के अंदर अगर एक सरकार मेजॉरिटी की बन की आई है तो वो बदौलत है नरेंद्र भाई मोदी। मैं इस कार्यक्रम के अंदर अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता जरूर बता रहा हूं। पार्टी का तो प्रचार जब करूंगा जब इलेक्शन आएगा। लेकिन कई लोग जो यूं कहते हैं कि भाई हमने पार्टी पनपाई, आज सरकारी अफसर भी देख लो, जो लोग हुड्डा साहब के गैल रहा करते, चटोला साहब के गैल रहा करते, भजन लाल के गैल रहा करते, उनकी तारीफ करा करते, आज वो कह कि महाराज तो दादो आरएसएस को थो, मारो बाप जनसंगी थो और हम बीजेपी का साथ। कोई गलत कह रहा हूं? बताओ।
आज के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है तो आप जैसे लोगों ने स्थापित किया, जनता ने, देश की जनता ने किया, 36 बिरादरी ने किया है। और सेवा हमारे सब राजनीतिक लोगों की यही होनी चाहिए कि जो पब्लिक चाहती है, जनता की आवाज बुलंद हो, आप लोगों के माध्यम से बुलंद हो। आने वाले पीढ़ियों के अंदर जब नए नए एमएलए बनेंगे, नए नए हलके तैयार होंगे, उन लोगों को आने का कोशिश करो जो जनता की आवाज को बुलंद करने का मादा रखते हैं। यही मैं आपसे आज के आने कहना था। बहादुर सिंह जी, देखो भविष्य क्या बताएगा ना आप बता सकते ना मैं बता सकता, लेकिन अभी जो व्यतीत हो गया है, अभी जो पास्ट चला गया है, उसके अंदर जो आपने काम किया है इस इलाके के लिए वो सराहनीय है। आप लोगों को, जिन लोगों ने आपका साथ भी दिया है, उन्होंने भी सराहनीय काम किया है। और आने वाले समय के अंदर जो भी मेरे से काम हो सकता है आपके सहयोग के लिए, उसके लिए मैं तैयार हूं, मेरी पार्टी तैयार है। धन्यवाद और जय हिंद।